तो ये योगाभ्यास अगर आप रेगुलर करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, धीरे 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 अपने राइट पैर के एड़ी को देखेंगे इस तरीके से, और फिर नीचे जाएंगे, फिर दूसरी साइड से धीरे धीरे उठाएंगे और लेफ्ट पैर की एड़ी को देखने की कोशिश करेंगे इस तरह से। तो साधारण से योगाभ्यासों से आपके कमर के दर्द को, टेलबोन को और आपके रीढ़ की हड्डी में बहुत ही आराम मिलेगा और आप रिलैक्स महसूस करेंगे। आपका वेट भी अगर बढ़ा है तो भी वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो इन अभ्यासों को आप लगातार अगर करेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी आपके बैक पेन में आराम मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ग्रो एंड ग्लो पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम उन लोगों के लिए कुछ योगाभ्यास लेके आए हैं जिनकी कमर में, बैक बोन में बहुत दर्द होता है, टेल बोन में बहुत दर्द होता है और कमर दर्द की समस्या से बहुत परेशान है वो। और कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि हड्डियां कमजोर हो गई हों या फिर वजन ज़्यादा है उसकी वजह से भी दर्द हो सकता है। तो दर्द किसी भी वजह से हो, आपका कमर दर्द बहुत जल्दी ठीक होने वाला है इन आसान से योगाभ्यासों से। तो ये जो योगाभ्यास है वो सिर्फ बैकबोन के लिए ही नहीं है, कमर दर्द के लिए ही नहीं है, बल्कि और भी बहुत सारी चीजों में आपको बहुत ही इफेक्ट देने वाले ये योगाभ्यास हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। तो चलिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम बैठ जाएंगे इस तरह वज्रासन में, ऐसे इस तरह वज्रासन में बैठ जाएंगे अच्छे से। ऐसे बैठने के बाद थोड़ा सा अपने पैरों को खोल लेंगे, थोड़ा अपने कमर और कंधे के सीध में, इतना ही खोल लेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे इस तरह टेबल टॉप पोजीशन पे, ऐसे। तो बहुत भी ही ज्यादा हमारे जो पंजे हैं, पैर के पंजे जुड़े रहेंगे और हाथों पे अपना बैलेंस घुटने पे और हाथों पे लेते हुए हमारा ये शोल्डर और ये कोहनी और हमारे जो कलाइयों का जोड़ है, इन सबको बिल्कुल ये तीनों ही सीधे रहेंगे। तो ऐसे नहीं करेंगे हम, इस तरह नहीं करेंगे, ऐसे सीधे रखेंगे। सीधे रखने के बाद हम क्या करेंगे, आ जाएंगे सांस भरते हुए पीछे, ऐसे इस तरह पीछे आएंगे, फिर सांस भरते हुए सामने देखेंगे, ऐसे। फिर सांस छोड़ते हुए बैठ जाएंगे अपने एड़ियों पे, जो बीच में गैप है वहां बैठ जाएंगे, बिल्कुल वैसे जैसे वज्रासन में बैठते हैं। वज्रासन की पोजीशन पे रहेगा और इस तरह से हम ऐसे करेंगे। कम से कम ये 10 बार करेंगे ऐसे। तो इस पे आपके कमर पे बहुत बढ़िया खिंचाव आएगा और आपके पेट पे भी खिंचाव आएगा, आपके शोल्डर पे भी खिंचाव आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सांस भरते हुए ऐसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस अभ्यास से आपके यहाँ टेल बोन पे और यहाँ मिडिल में इसका बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। यहाँ पे आपको असर पड़ेगा, आपको खिंचाव, तनाव महसूस होगा। तो ये हो गया। इसके बाद सेम पोजीशन जैसे हमने बताया था, अगला हम अभ्यास करेंगे कैट और काउ पोज, कैट काउ पोज। तो इस तरह से ही हम बिल्कुल हमारे जो जॉइंट्स हैं सीधे होंगे, तीनों कंधे का, अपना शोल्डर और ये एल्बो और रिस्ट जॉइंट, तो ये तीनों ही ऐसे रहेंगे, पैर थोड़े से खुले रहेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पैर खोल लेंगे। ये जो हमारा पहले ऐसे था तो ये थोड़ा सा खोल लेंगे। इस तरीके से खोलने के बाद हम क्या करेंगे, बिल्कुल हमारे सीधे रहेंगे हाथ और कमर, आप देख लीजिए बिल्कुल सीधा है, इस तरह से सीधा रहेगा। और कैट काउ पोज करेंगे। तो हम सांस भरते हुए क्या करेंगे, अपने जो ये ग्लूट है इनको टाइट रखेंगे, बिल्कुल टाइट रखते हुए अपनी ये कमर का जो बीच वाला पोर्शन है उसको नीचे पुश करते हुए अपने कंधे को, सबको पुश करते हुए इस तरह से ऊपर देखेंगे सीलिंग की तरफ, ऐसे। ये काउ पोज है। तो इस तरीके से हमारे हाथ पे भी इसका
असर पड़ रहा है और हमारे पेट पे भी पड़ रहा है और पूरा खिंचाव हो रहा है कमर पे भी। उसके बाद सांस छोड़ते हुए अपने कंधे को इस तरह से, ये कैट पोज है। तो हमारी गर्दन, हमारी निगाह बेली बटन की तरफ होगी, बिल्कुल पूरी तरीके से हम बेली की तरफ देखेंगे और हमारा खिंचाव कंधे पे, शोल्डर पे, सब पे खिंचाव आएगा। इस तरह से रोल करेंगे, आप देख सकते हैं। इस तरह पूरा रोल करेंगे। फिर उसके बाद धीरे से सांस छोड़ते हुए अपने ऐसे इस तरह काउ पोज में। तो ये हम 5 बार करेंगे। तो अब सांस छोड़ते हुए फिर से इसको रोल करेंगे धीरे धीरे और देखेंगे इस तरह। आपके कंधे पे, कमर पे, शोल्डर पे खिंचाव आएगा बढ़िया से। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए ये ऐसे। फिर सांस छोड़ते हुए इस तरह, फिर छोड़ते हुए पूरा खिंचाव हमारे शोल्डर पे और बैक पे पड़ेगा। इस तरह आप ध्यान केंद्रित करेंगे अपने बेली बटन की तरफ। तो धीरे से सांस छोड़ते हुए आ जाएंगे अपने पहली पोजीशन पे, ड्रॉप कर देंगे पोस्चर को। आने के बाद हम स्थिर दंडासन में आ जाएंगे ऐसे, और पैरों को थोड़ा सा टैप टैप करेंगे इस तरह से, इस तरह ऐसे, ताकि जो घुटने पे टेंशन हुआ है उसको आराम मिल सके ऐसे। अब हम फिर से आ जाएंगे वही टेबल टॉप पोजीशन पे। तो इस तरह फिर से आएंगे टेबल टॉप पोजीशन पे। अब हम क्या करेंगे, गैप उतना ही होगा, बिल्कुल हाथ भी सीधा रहेगा, सब कुछ ऐसे सीधा ही रहेगा। और क्या करेंगे हम, और इस तरह बिल्कुल टेबल टॉप पोजीशन पे आ जाएंगे, ना आगे ज्यादा और ना ही पीछे। तो हम सीधे आ जाएंगे टेबल टॉप पोजीशन पे। उसके बाद क्या करेंगे, धीरे से सांस भरते हुए अपने पैरों को सीधे इस तरह, बिल्कुल थाई एकदम टाइट रहेगी, और जो हमारा बटक है, ग्लूट, वो भी बिल्कुल टाइट रहेगा, बहुत अच्छा सा खिंचाव आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम अपना, जैसे हमने सीधे पैर से किया है, ये सीधा पैर है हमारा, तो सीधा पैर और उल्टा हाथ ये सामने इस तरह ऐसे बिल्कुल सीधे। सांस भरते हुए फिर सांस छोड़ते हुए वापस, फिर से सांस भरते हुए दूसरे पैर से, लेफ्ट पैर उठाएंगे सीधे ऐसे, बिल्कुल टाइट रहेगा, और सीधा हाथ सामने इस तरह सामने दिखेंगे ऐसे, बिल्कुल ऐसे सीधे सामने। तो चलिए करते हैं, 5 बार करेंगे। सांस भरा, ये 1, फिर सांस छोड़ा, नीचे आए, दूसरा सांस भरा, 2, फिर सांस छोड़ा, नीचे आए, फिर सांस भरा, गिर गए, 3, फिर सांस छोड़ के नीचे, सांस भरा, फिर नीचे, फिर इस तरह से, फिर आगे, फिर लास्ट ये। तो इस पे आपके बहुत बढ़िया खिंचाव आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे पूरी कमर पे इस तरीके से। अगर हम ऐसे, तो आगे फिर से टेबल टॉप पोजीशन पे। अगर आपसे हाथ और पैर दोनों एक साथ नहीं हो रहे हैं, तो आप कैसे करेंगे, हाथ आपका बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, आप सिर्फ पैरों को उठाएंगे ऐसे, फिर लाए, 2, 3, 4, 5 इस तरह। अब इस पैर से भी सांस भरते हुए 1, 2, सांस छोड़ते हुए वापस लाएंगे, सांस भरते हुए ऊपर ले जाएंगे ऐसे, बिल्कुल आपके थाई, ग्लूट, आपकी नी, सब कुछ इन्वॉल्व होगा, सब इंगेज रहेगा ऐसे। आ जाएंगे फिर से अपनी पोजीशन पे। इस तरह से ये वाला आसन हम कंप्लीट करेंगे। कुछ आसन लेट के करेंगे, तो चलिए लेट के करने वाले कुछ आसन कर लेते हैं। तो हम
लेट जाएंगे इस तरीके से, अच्छे से आप लेट जाइए। तो भुजंगासन में क्या है, इस तरह से दोनों पैर हमारे सीधे रहेंगे, दोनों एड़िया, दोनों पंजे मिले रहेंगे और पंजे हमारे मैट पे बिल्कुल सटे रहेंगे इस तरीके से। और हमारा हाथ जो है हमारे चेस्ट के बगल में रहेगा बिल्कुल, और ऐसे नहीं रहेगा, बाहर नहीं रहेगा, नीचे पीछे की तरफ रहेगा ऐसे, और गर्दन से दूर रहेगा। और अपना हम हेड मैट पे रखेंगे इस तरीके से, सांस भरते हुए ऊपर आएंगे धीरे धीरे। पहले अपने गर्दन को उठाएंगे ऐसे, इस तरह से सांस भरते हुए धीरे धीरे अपने चेस्ट को उठाएंगे ऊपर इस तरह। हमें अपने पेट को नहीं उठाना है, बहुत से लोग होते हैं पेट उठा लेते हैं बिल्कुल, तो पेट को हमें नहीं उठाना है। इस तरह से ऐसे आप देखिए हमारा लोअर पोर्शन बिल्कुल सब नीचे है ऐसे, और होल्ड करेंगे यहाँ 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5, और धीरे धीरे मैट की तरफ आएंगे सांस छोड़ते हुए इस तरह। तो ऐसे हम 3 बार करेंगे। तो चलिए सांस भरते हुए फिर से ऊपर की तरफ चलते हैं, सांस भरते हैं, हेड को उठाया और फिर चेस्ट को उठाया इस तरह से ऐसे। हमारे हाथ भी सीधे नहीं रहेंगे, ऐसे ही थोड़े से मुड़े हुए रहेंगे इस तरह, सीलिंग की तरफ देखेंगे। 5 मिनट होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5, फिर से आ जाएंगे सांस छोड़ते हुए नेक पे। सांस सामान्य रहेंगी, सामान्य ब्रीदिंग करते हुए फिर से सांस भरते हुए तीसरी बार करेंगे। सांस भरें और उठेंगे धीरे 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 इस तरह। 1 2 3 4 5, ड्रॉप करेंगे सांस छोड़ते हुए नीचे, इस तरह से नीचे आ जाएंगे। तो भुजंगासन के ही पोजीशन पे हम फिर से लेट जाएंगे इस तरीके से, पैर को खोल के दोनों किनारे पे रख लेंगे मैट के, तो इतना खोलेंगे हम। उसके बाद क्या करेंगे, हम करेंगे तिर्यक भुजंगासन। तो हाथ हमारा चेस्ट के पास ही रहेगा, ऐसे पीछे रहेगा इस तरीके से, और हम माथे को ऐसे नीचे ड्रॉप किए रहेंगे। अब हम धीरे धीरे सांस भरते हुए उठाएंगे पहले अपने गर्दन को, तो सांस भरते हुए उठाएंगे ऐसे इस तरीके से, और क्या करेंगे राइट साइड से अपने लेफ्ट पैर की एड़ी को देखने की कोशिश करेंगे ऐसे। यहाँ पे होल्ड करेंगे 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5, फिर से सांस छोड़ते हुए आ जाएंगे मैट पे, हेड को ड्रॉप करेंगे मैट पे इस तरह से। फिर सांस भरते हुए फिर उठेंगे, सांस भरते हुए सांस लें, धीरे धीरे उठाएंगे इस तरह से चेस्ट को, और बाएं तरफ से को टर्न करेंगे और दाहिने पैर की एड़ी को देखने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5, फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे इस तरह। तो इस तरह से हम 5 बार करेंगे। तो चलिए सांस भरते हुए 1 2 3 4 5, सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस भरते हुए 1 2 3 4 5, सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस भरते हुए वापस सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए लेफ्ट साइड दाहिने पैर के एड़ी को देखेंगे, सांस छोड़ते हुए वापस। अब हाथ को सामने इस तरह से और रिलैक्स करेंगे इस तरह, 5 सेकेंड रिलैक्स कर लेंगे। उसके बाद हम करेंगे शलभासन। तो हम ऐसे ही लेटे रहेंगे और हमारे पैर फिर से जैसे भुजंगासन में हमने सीधा रखा था दोनों पैरों को और टाइट रखा था थाइस को, हिप को, सबको, और पंजे हमारे मैट पे थे, बिल्कुल उसी तरीके से हम आ जाएंगे। और फिर हम क्या करेंगे, अपने दोनों हाथों को अपने दोनों थाइस के नीचे, इसके नीचे इस तरह से यहाँ पे नीचे रख लेंगे दोनों तरफ से, और बिल्कुल हेड हमारा नीचे रहेगा मैट पे इस तरीके से। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक पैर बिल्कुल सीधा रहेगा और एक एक पैर को हम ऊपर उठाएंगे। सांस भरते हुए हम क्या करेंगे, ये ऐसे सीधे
इस तरह से सीधे उठाएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे ऐसे, फिर दूसरे पैर से सांस भरते हुए इस तरह सीधे, फिर ड्रॉप करेंगे नीचे, फिर ऐसे अल्टरनेट दोनों पैरों को हम ऊपर की ओर उठाएंगे इस तरह ऐसे, सीधे रहेगा, बिल्कुल एक्टिव रहेगा पूरा पैर हमारा और ग्लूट भी। नीचे डाउन, फिर सांस भरते हुए ऊपर, हेड हमारा सामने रहेगा इस तरह से बिल्कुल सीधे। बहुत अच्छा खिंचाव आएगा आपके बैक पे और थाइस पे, ग्लूट पे खूब अच्छा खिंचाव आएगा। फिर डाउन, लास्ट बार कर लेते हैं, सांस भरते हुए जी इस तरीके से आप फेस सामने ही रखेंगे, आ जाएंगे नीचे, हाथों को निकाल लेंगे बाहर और थोड़ा 5 सेकंड रिलैक्स कर लेंगे इस तरह। अब हम सीधे लेट जाएंगे, इस तरह सीधे लेट जाएंगे। उसके बाद हमारा पैर दोनों ऐसे सीधा रहेगा, थोड़ा सा गैप रहेगा पैरों में। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने दोनों हाथों को ऐसे ज्वाइन करेंगे और पैर को उठाते हुए ये इस तरह से घुटने को मोड़ते हुए अर्ध पवन मुक्त आसन करेंगे हम। तो अपने थाइस को चेस्ट की तरफ ऐसे खींचते हुए इस तरह से करेंगे। तो इससे ये हमारा काउंटर पोज भी हो जाएगा, जो हमने लेट के आसन किए हैं उससे रिलीफ भी मिलेगा और इसमें भी अच्छा खिंचाव आएगा आपके पैरों में और आपके थाइज में बहुत बढ़िया सा खिंचाव महसूस होगा। इस तरह 5 सेकंड 10 सेकंड जितना देर आप होल्ड कर सको आप कर लीजिए, फिर छोड़ देंगे धीरे से, फिर दूसरे पैर से करेंगे इस तरह मोड़ते हुए, थाइस को अपनी चेस्ट की तरफ पुश करेंगे, खींचेंगे और पैर बिल्कुल सीधा रहेगा नीचे की तरफ, थाई की तरफ। दोनों पैर हमारे एक्टिव रहेंगे इस तरह। और नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ करिए या फिर होल्ड कर पाए 5 सेकंड 10 सेकंड तो होल्ड कर लीजिए, छोड़ देंगे इस तरह। तो इस तरह आप दोनों पैरों से 5 बार 10 बार कर लीजिए और फिर इसके बाद आप चाहें तो दोनों पैरों को भी इस तरह से आप कर लीजिए पवन मुक्त आसन ऐसे। आपकी कमर को भी रिलैक्स मिलेगा खूब बढ़िया से। फिर पोस्चर को ड्रॉप कर दीजिए, छोड़ दीजिए और थोड़ा सा थोड़ी देर रिलैक्स कीजिए शवासन में। इस तरह से पैरों को खोल लीजिए और रिलैक्स कीजिए। तो जो भी आप अभ्यास करें उसके बाद आप रिलैक्स जरूर कीजिए, शवासन को बिल्कुल हल्के में मत लीजिए। इससे आपकी जो तनाव खिंचाव आपकी बॉडी में हुआ है, जो टेंशन हुआ है, बहुत बढ़िया आपको रिलीफ मिलेगा और इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अब घूम के उठ जाएंगे। अब सबसे बड़ी बात कि इसको करने के बाद जिनको कमर दर्द होती है वो कपालभाति बिल्कुल ना करें, क्योंकि कपालभाति करने पे हमारा जो रीढ़ की हड्डी होती है, बैक पोर्शन, ये इन्वॉल्व होता है। आप एक बार करके देखिए, ऐसे बैठे हैं आप, सीधे हैं और करके देखिए। इस तरह करेंगे तो आपकी कमर, इसमें कमर की हड्डी जो पीछे का टेलबोन है, सारा कुछ इसमें इन्वॉल्व होता है। तो आप अगर इसको लगातार करते रहेंगे तो आपकी कमर को रिलीफ नहीं मिलेगा। तो प्राणायाम हमें करना है, लेकिन हम कपालभाति नहीं करेंगे, बल्कि हम करेंगे अनुलोम विलोम। तो अनुलोम विलोम के लिए हम सबसे पहले इस तरह आराम से बैठ जाएंगे, ऐसे ऐसे नहीं बैठेंगे, सीधे बैठेंगे, बिल्कुल सीधा इस तरह से बैठ जाएंगे। ये चिन्ह मुद्रा बना लेंगे, अंगूठे को इस फिंगर के ऊपर इस तरह रख लेंगे और आप चाहे लेफ्ट से शुरू कर रहे हैं तो राइट हैंड रख लीजिए इस तरह, और राइट से शुरू कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड को इस तरह रख लीजिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह से दोनों उंगलियों को मोड़ लेंगे इस तरह और हमारा ये अंगूठा राइट नोस्ट्रल पे रहेगा। राइट नोस्ट्रल पे इस तरह से करके उसको दबाएंगे और लेफ्ट नोस्ट्रल से गहरी सांस अंदर को खींचेंगे। लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करेंगे, 1 2 3 4, और राइट नोस्ट्रल को खोल के सांस को बाहर, फिर 1 2 3 4, फिर राइट नोस्ट्रल से, फिर इसको बंद कर लेंगे और 1 2 3 4 5 छोड़ देंगे। तो ये आप काउंट नहीं करेंगे, अपने हिसाब से जितना आप कैपेसिटी हो उतना रोक के आप कर लीजिए। तो फिर से हम लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस को अंदर खींचेंगे, बंद, फिर राइट से छोड़ देंगे। तो इस तरह हमें कम से कम 9 बार करना है।
इस तरह आप 3 सेट कर लीजिए। आप चाहे तो आंख बंद रखिए और चाहे तो आंख को खोल के रखिए। इस तरह आप कम से कम 9 बार तो करिए ही, और नहीं तो इससे ज़्यादा आप चाहे तो 3 सेट 4 सेट कर सकते हैं, या 10 मिनट 15 मिनट आप ये प्राणायाम कर सकते हैं, अनुलोम विलोम। तो इससे क्या होगा, आपको रिलीफ, आप धीरे धीरे जो आपके योगाभ्यास करने में जो टेंशन हुई है, जो तनाव खिंचाव हुआ है, वो आपको रिलैक्स करेगा। तो इस तरह से रिलैक्स होगा। उसके बाद आप बैठ जाइए इस तरह से 5 मिनट 10 मिनट इस तरह आराम से आंख बंद करके नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए, सांस लंबी लंबी गहरी सांस, लंबी सांस गहरी सांस लेते हुए रिलैक्स करिए। पोस्चर आपका बिल्कुल सीधा ही रहेगा, आप बिल्कुल लूज नहीं रखेंगे बॉडी को। आराम से सांस गहरी गहरी लेते रहिए, छोड़ते रहिए और अपनी सांसों को फील कीजिए। 5 मिनट 10 मिनट आपका जब हो जाए तो अपने दोनों पाम्स को इस तरह से रब कर लीजिए और अपनी आंखों पे इस तरह रख लीजिए। ऐसे लगाइए आंखों पे, फिर फेस पे, फिर थोड़ा गर्दन पे, इस तरह से ऐसे करते हुए रिलैक्स कर लीजिए और पोस्चर को ड्रॉप कर लीजिए। तो कपालभाति, जैसा कि मैंने आपको बोला कि बैक पेन हो रहा हो, जिसको प्रॉब्लम हो, तो कपालभाति वो ना करे और इन अभ्यासों को लगातार करते रहे। जितनी कैपेसिटी हो उतना ही करिए। बहुत ज़्यादा अपने शरीर को कष्ट देने की ज़रूरत नहीं है। ज़बरदस्ती बिल्कुल मत करिए अपनी बॉडी के साथ। आराम आराम से आप जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको अपने आप रिलीफ महसूस होगा और आपकी बॉडी हल्की होती जाएगी, लाइट होती जाएगी। और कमर दर्द के साथ साथ आपका बेली फैट, जो कोर मसल है, बड़ी आंत छोटी आंत, जो भी प्रॉब्लम आपको पेट से रिलेटेड है, इन सब योगाभ्यासों से वो भी आपका धीरे धीरे दूर हो जाएगा। तो ये दोनों के लिए आपके पूरे शरीर को फिट रखेगा और आपकी कमर दर्द को हमेशा के लिए छुटकारा मिलेगा इन योगाभ्यासों से। तो आप अपने डाइट को संतुलित रखिए और घर का खाना खाइए। अगर आपका वजन ज़्यादा है तो आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, और हेल्दी फूड खाइए, खूब सलाद खाइए, फ्रूट खाइए और रोटी चावल को कम करिए, सब्जी दाल ज़्यादा खाइए। तो प्रोटीन वाली चीज़ें आप ज़्यादा कंज्यूम कीजिए और ऑयली चीज़ें, फैटी चीज़ें, ये सब चीज़ आप थोड़ा अवॉइड करें। तो इससे क्या होगा, आपका वजन भी कम होगा। जब आपका वजन कम होगा तो आपका कमर दर्द धीरे धीरे आपको उसमें आराम मिलता जाएगा। तो वेट ज़्यादा होने की वजह से भी कमर में दर्द और जोड़ों में दर्द होता है, तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखिए। तो आज का ये सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। तो आज का योगाभ्यास कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।